नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मोदी ने किन जातियों को बताया अमृत स्तंभ, साथ बताएंगे किस राज्य में खत्म हुए मतदान। इसके साथ ही बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले में क्या फैसला सुनाया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, पहले की सरकारें खुद को समझती थी माई बाप, कहा मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं अहम, इनको मजबूत बनाकर भारत को बनाएंगे विकसित। तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग के साथ खत्म हुए 5 राज्यों के चुनाव, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए एएसआई को मिला 10 दिन का और समय। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा हर हाल में 11 दिसंबर को सौंपी जाए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत की खारिज, 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल का नया मामला आया सामने। एडीजी का डीपफेक वीडियो बनाकर बुजुर्ग से ठगे 74,000 रुपए। अब बात करेंगे आज की पहली खबर की। आज गुरुवार 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे होने पर लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया, जिस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं, जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। मोदी ने आगे कहा कि ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होंगी और सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी, पूरा देश सशक्त होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थीं। बता दें कि पीएम मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य है ऑन स्पॉट सर्विस प्रदान करना। अब देखेंगे आज की अगली खबर को। आज गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग शाम 5 बजते ही खत्म हो गई और इसी के साथ 5 राज्यों में शुरू हुई चुनाव की सभी प्रक्रिया भी खत्म हो गई हैं। तेलंगाना में दोपहर 3 बजे तक 51.89% मतदान हुआ। बता दें कि सभी 5 राज्यों में चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि धीमी शुरुआत के बाद राज्य में मतदान प्रतिशत में तेजी आई है। मतदान के बाद चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शाम 5:30 बजे से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल आने भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें 5 राज्यों की अगली सरकार की संभावित तस्वीर नजर आएगी। बात करते हैं आज की अगली खबर की। आज ज्ञानवापी स्टडी रिपोर्ट पेश करने को लेकर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई, जिस दौरान जिला जज ने कई सवाल उठाए, जिन पर एएसआई के वकील ने तकनीकी साक्ष्य का कारण बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद एएसआई को ज्ञानवापी मामले में स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। इसके साथ ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने वार्निंग देते हुए कहा कि एएसआई हर हाल में इस बार रिपोर्ट सबमिट करे। वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी ने लिखित रूप से समय बढ़ाने का विरोध जताया है। बता दें कि एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 दिन का ही समय दिया है। दरअसल जिला जज ने अब तक 4 बार एएसआई सर्वे का समय बढ़ाया है। इससे पहले 17 नवंबर को एएसआई ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का ही समय दिया। अब बात करेंगे आज की अगली खबर की। आज गुरुवार 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले पर 12 दिसंबर को विचार करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि नायडू के खिलाफ कौशल घोटाला मामले में भी फैसला आने वाला है, जिसके बाद ही फाइबर नेट मुकदमे में सुनवाई होगी। बता दें कि फाइबर नेट मामला आंध्र प्रदेश की एक पसंदीदा कंपनी को
330 करोड़ रुपए का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा में हेरफेर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने आरोप लगाया है कि निविदा देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। यूपी के गाजियाबाद में गुरुवार को मोबाइल पर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक बुजुर्ग से 74,000 रुपए की ठगी की गई है। आरोप है कि उन्हें वीडियो कॉल पर धमकाने वाला व्यक्ति रिटायर्ड एडीजी प्रेम प्रकाश के रूप में नजर आया। पुलिस को शक है कि इस केस में आरोपी ने आर्टिफिशियल टेक्निक का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियो बनाया और खुद को रिटायर्ड एडीजी के रूप में पेश किया। बता दें कि यूपी में इस तरह की धोखाधड़ी का यह पहला केस है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए नए एयरक्राफ्ट खरीदने की राह साफ हो गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने वायुसेना के लिए 97 नए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्वदेशी फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरने के 5 दिन बाद लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गुरुवार को करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इस खरीद में वायुसेना के साथ ही थल सेना की जरूरत का भी ध्यान रखा गया है। वायुसेना को जहां 97 तेजस एयरक्राफ्ट मिलेंगे, वहीं 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर में से 66 हेलीकॉप्टर भी दिए जाएंगे। बाकी बचे 90 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद थल सेना के लिए की जा रही है, जिससे सीमा पर उसकी गश्त और अटैकिंग क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डेली लाइन।